अजीत भाई साहब, दो चीजें। एक तो मैं थोड़ा अभी भी मानता हूं, इन्होंने हालांकि उसका वक्तव्य दिया था, लेकिन चलिए इतना आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चनिंग ये करते थे वो किसी का उस तरह से बैठने वो हो, जो ये ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के जो करते थे वो भी मान लीजिए हम, ये हो सकती है किसी की स्टाइल हो, मतलब वो उस पर बहुत चर्चा नहीं। लेकिन बीजेपी का जो एक पुराना वो है ना कि किसी को इतना बदनाम करो, डिमीन करो, डिमोरलाइज करो। कल से अब ट्रोल वाले उसमें एक चला रहे हैं कि इनकी 3 डिमांड थी वो नहीं मानी गई। और डिमांड जरा सुनिए, वो सब जगह घूम रहा है कि इनका कहना था कि हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी भी फोटो लगे। बिल्कुल गैर वाजिब बात है, ना सिर ना पैर। फिर था कि इन्होंने कहा कि मेरी जेडी वेंस के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। अरे जेडी वेंस तो यहीं आया हुआ था, कोई उससे मिलने ही वाला नहीं था, जयपुर में पड़े हुए थे 3-3 4-4 5-5 दिन। कौन था वो? तो उस समय पहलगाम भी हो गया, जहां किसी ने ऐसी कोई तवज्जो नहीं दी। जेडी वेंस तो हिंदुस्तान आके गए थे। और तीसरी तो सबसे अद्भुत बात कह रहे हैं ये भक्त लोग, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था मुझे मर्सिडीज मेरी गाड़ी के कॉन्वॉय में। अरे भाई वो जरा देखा, वो BMW इतनी लंबी वाली उनकी चलती थी, वो तो मिली हुई थी। और जहां तक बंगले अंगले की बात है, अब धनखड़ जी को आजीवन टाइप 8 का दिल्ली के लुटिन जोन में बंगलो मिलेगा उनको, जिसमें जिसमें 4 सर्वेंट्स क्वार्टर, 2 गैराज, वो 4-5 हजार स्क्वायर एक बड़ा बंगलो मिलेगा। उसको अब कोई उनसे ले नहीं सकता है, बीजेपी के नहीं, RSS भी चाहे तो वो ले नहीं सकते, वो उनको ऑलरेडी मिल चुका है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जस्टिस वर्मा वाली बात है, अगर अजित भाई साहब, इस पे ये हो रहा है कि जस्टिस वर्मा की वजह से हटाया गया। भाई जस्टिस वर्मा को तो ये बीजेपी भी उनके खिलाफ मोशन ला रही थी। वो बहुत थ्योरी ये फैलाई जा रही है कि वो बीजेपी चाहती ये थी कि उसकी तरफ से आए और सर्वसम्मति से हो तो उसको घूसखोरी के अगेंस्ट या भ्रष्टाचार के अगेंस्ट माना जाएगा, बीजेपी खड़ी है। मैं अभी भी ये नहीं पचा पा रहा हूं कि केवल जस्टिस वर्मा के पीछे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनखड़ साहब के बहुत बयान आ रहे थे, उनके पीछे पड़े हुए थे। अब वो पैसा की वजह से थे, वो पैसा किसका था इसकी उनको जरूर कोई ना कोई सूचना थी जिसकी वजह से वो पड़े हुए थे। ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे अजीत भाई साहब, जो पोस्टेरिटी के लिए, जो आने वाला इतिहास के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि समय की बात हो सकती है, वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन धनखड़ जी मुंह तो जरूर खोलेंगे। वो अलग बात है कि लोग आज भी उनसे गुस्सा हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत ही खराब ढंग से उन्होंने कंडक्ट किया था, उन्होंने बंगाल में भी बहुत खराब ढंग से कंडक्ट किया, उन्होंने राज्यसभा भी बहुत खराब ढंग से कंडक्ट की। लेकिन एक फर्क मैं बता दूं, हमारे और आपके उसी जगह से आते हैं। हरवंश जी मीठी छुरी हैं, ये हरदम मैं बार बार कहता रहा हूं। हरवंश जी इनसे ज्यादा मीठी छुरी हैं। किसानों का गला काटा था बिना कुछ आवाज किए, और दूसरे दिन समाजवादी बन के आलू पराठा और दही लेके कहे थे कि नहीं नहीं मैं आलू जिस तरह की बेमानी हरवंश जी ने की थी, अगर बेमानी का अगर कोई एक कॉम्पिटिशन हो तो मैं हरवंश जी को आगे मानता हूं धनखड़ जी से बेमानी के मामले में। बाकी कंडक्ट अलग बात है। तो अजीत भाई साहब, ये पूरा कुछ जो हुआ, इसका अब आगे क्या होने वाला है, इस पे जरा आप को अजीत भाई। देखिए आनंद जी, मुझे तो लगता है कि जो ये धनखड़ वाला मिस्ट्री है, इसका अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है। ये थोड़ा बहुत संघ के तरफ से, पीएमओ के तरफ से, नड्डा जी के तरफ से कुछ ना कुछ ड्रिबलेट्स में न्यूज आता रहेगा कुछ दिन तक, और सारा न्यूज जो है वो धनखड़ जी को इस पूरे कहानी में विलेन बना देगा। अभी तक तो यही हो रहा है कि धनखड़ जी ने मर्सिडीज बेंज मांगा, धनखड़ जी ने जेडी वैंस से मीटिंग किया कि मैं भी वाइस प्रेसिडेंट, वो भी वाइस प्रेसिडेंट, या धनखड़ जी ने जो भी मांग कर रहे हैं धनखड़ जी ही कर रहे हैं। देखिए सच्चाई ये है, एक तो पहले एक जनरल पॉइंट बना दूं दर्शक के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है कि इंग्लैंड में भी जहां वो स्टार्ट हुआ और भारत में भी और बाकी देशों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री होता है वो वर्चुअल डिक्टेटर होता है। कितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, पर सारा पावर जो है एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में भी नहीं। पार्लियामेंट भी प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकता, और जुडिशियरी जो है
वो भी प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। और सच्चाई यही है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है। जो प्रधानमंत्री कहे उस पर सिग्नेचर करना है। सिस्टम तो यही है। अब दिक्कत क्या है कि इस सिस्टम में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, इस सिस्टम में जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी, बाकी लोग भी थे इसमें, नरसिम्हा राव भी। तो होता क्या है कि इस सिस्टम में जो मोदी जी हैं और जो अमित शाह जी हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं मो शाह या मोदी शाह, तो इनका एक तरह से फरमान चलता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अदर देन पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चरल फीचर है कि प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल होता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पूरे सिस्टम को 2014 से चला रहे हैं। जब उनके पास मेजॉरिटी था 2014, 2019 और आज भी जब मेजॉरिटी खत्म है, थोड़ा सा जब झटका लगा 2024 में, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जाके नागपुर में आरएसएस से बात किए और बाकी लोगों से कंसल्ट कर रहे थे। बट फिर जो है सिस्टम वापस आ गया है। वो जो मो शाह मोदी शाह जो सल्तनत चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको सल्तनत से, हाई कमांड से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ये इस सिस्टम का यूनिक फीचर है। कांग्रेस को हटाइए, वाजपेयी जी का सिस्टम देखिए। वाजपेयी जी के टाइम में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जब भी कुछ विदेश में होता था तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाता था। जब भी कुछ फाइनेंस रिलेटेड इशू है यशवंत सिन्हा के बीच में, एक्सटर्नल अफेयर्स भी, फाइनेंस मिनिस्टर, काफी पावर था उनको। इनफैक्ट अरुण शौरी थे प्राइवेटाइजेशन में, काफी पावर था उनको। बट ये जो अभी का जो कैबिनेट है ना, वो बिल्कुल मोदी शाह लेड कैबिनेट है। इसमें जब तक वो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगा मोदी शाह भी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मोदी जी जो वो फरमान देंगे उसी को लेके चलना है। अब दिक्कत क्या है कि धनखड़ जी एक तो कानून जानते थे, लॉयर थे, पहले चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति कर चुके थे, कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी आए तो शुरू में उछल के ममता के खिलाफ हो गए तो उनको हीरो बना दिया गया, सब उनको वाहवाही दिया, जबकि वो जो कर रहे थे वो गवर्नर का जो रोल है उसके लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल चुके थे। कोई भी गवर्नर भारत का जो मुझे याद है इस तरह से पॉपुलरली इलेक्टेड मुख्यमंत्री को जिस तरह से ये बेइज्जत करते थे कोई नहीं करता था। अच्छा, बाद में हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट है, बार वर्सेस बेंच। तो ये बार के मेंबर थे, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको पसंद नहीं थे। तो आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे इनको मौका मिलता था उछल के ये जुडिशियरी को अटैक करते थे। फिर वो जब इशू हुआ एनजीएसी का तो उस समय ये गवर्नमेंट के तरफ से बैटिंग कर रहे थे तो फिर सब इनको वाहवाही किया। बट इनके साथ दिक्कत ये सोचते थे कि अरे अब तो मैं इतना इंपॉर्टेंट हो गया हूं, मैं ठोक दिया हूं ममता बनर्जी को, इधर जुडिशियरी को, मतलब चंद्राचूड़ तक ये जो है खिंचाई कर दिए थे जब वो चीफ जस्टिस थे सबके सामने। मतलब ये भी नहीं कि छुप के, पब्लिक मीटिंग में वो बोले जा रहे थे चंद्राचूड़ के खिलाफ, इधर उधर। ये जो सारा कर रहे थे वो बीजेपी को और प्रधानमंत्री को, एनडीए को, वो उसके लिए एम्बैरेसमेंट बनते जा रहा था। और इनको धीरे धीरे रिमाइंडर दिए जा रहा, लोग रिमाइंडर दे रहे थे बट ये मान नहीं रहे थे। इनको लग रहा था कि भाई मैं तो इतना कानून जानता हूं। तो गवर्नमेंट को मौका नहीं मिल रहा था इनको निकालने के लिए। बट ये चल रहा था काफी समय से। दिसंबर, शायद लास्ट ईयर दिसंबर में इन्होंने क्या किया, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जो है बर्खास्त कर दिया अपर हाउस में। वो भी जो स्टेप था वो मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग था। उधर आपको याद है जया भादुरी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब वो सीनियर एमपी हैं
वो उस पर जो जिस तरह से उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, उछल चिल्ला रहे थे, उसके खिलाफ बोल रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे। इनफैक्ट वो फॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इशू नहीं बना, नहीं तो वो तो सीधे कोई कहेगा कि आप महिला को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे थे। ये सारा कुछ कर रहे थे ये सोच के कि मुझे वाहवाही मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं ये अनुराग ठाकुर वाला गेम खेल रहे थे, है ना, कि अरे मारो सालों को, और उसके बाद वाहवाही, अब बाद में कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। वही चक्कर था इनके साथ। और बीजेपी के कुछ लोग और भी हैं, उसमें एक निशिकांत दुबे हैं, और भी मतलब मैं नाम गिना सकता हूं, जिनके साथ यही भ्रम है उनको कि मैं तो भाई पार्टी, वी आर मोर लॉयल देन द किंग। ये जो होता है कि किंग के नजदीक जाने के लिए ये लॉयल्टी अपना दिखा रहे थे। तो इसमें सबसे बड़ा गलती ये की है कि ये जो इशू था मोशन वाला, कि आप ऑपोजिशन, एक तो दो गलतियां हुई। एक तो हम लोग सबको मालूम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया जो है उसमें लोकसभा राज्यसभा से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मनी बिल भी वहीं पास होता है, प्रधानमंत्री जो हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी वो उसके एमपी हैं, और इनफैक्ट लोकसभा भारत का वर्चुअली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, और राज्यसभा जो है वो एडवाइजरी रोल प्ले करता है। तो इनको क्या करना चाहिए था, इनको सेक्रेटरी जनरल से बात करना चाहिए था। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बात करता, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, उस चैनल से भी ये नहीं गए। ऊपर से जेपी नड्डा प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के लीडर हैं, उनसे बात करते, इनका बन नहीं रहा था। हम लोग सब लोग जानते हैं कि मतलब कुछ स्टोरी आया है कि किरेन रिजिजू या जेपी नड्डा, इनको शायद पीछे से 3 बार बताया गया। अब पता नहीं सच में उन्होंने कहा कि सिर्फ बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के मीटिंग में नहीं आए। इनफैक्ट ये क्लेम कर रहे थे कि इनको पता ही नहीं था कि वो लोग नहीं आएंगे। तो अब क्या एग्जैक्टली भीतर का बात है, बट तब तक ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका था कि इनको जो है निकाला जाएगा। ये जो जब ये समझ गए, और ये गलती दो की है, एक तो मैंने कहा राज्यसभा वीकर है लोकसभा से, और दूसरा ऑपोजिशन एमपीज का सिग्नेचर को इन्होंने लेकर बड़ा मतलब मॉरल ग्राउंड जो है वो अपोजिशन के हाथ में चला गया, भाजपा के हाथ में नहीं। ये मोदी जी का डिसीजन था, ये उल्टा कर दिए। अब एक स्टोरी बार बार आ रहा है, ही टॉक टू ए कांग्रेस लीडर। अब ये कौन कांग्रेस लीडर है वो तो आनंद भाई आप ही बताएंगे, पर मुझे 2 ही नाम लग रहा है दिमाग में। इनफैक्ट चिदम्बरम का इंटरव्यू था तो वो भी स्पेकुलेट कर रहे थे, बट या तो जयराम रमेश से बात किए या तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात किए। अदर देन दैट कोई तीसरा कांग्रेस लीडर मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इनसे बात किए होंगे। तो इसी दोनों में से मुझे खड़गे साहब का संदेह है, बट आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो कोई इनको एडवाइस दिया कि बाप रे आप तो माने ऐसा मॉरल गेम खेल रहे हैं, आपका तो नाम सुनहरे अक्षरों में डाला जाएगा। अच्छा, इनको चस्का लग गया था जज मतलब बेंच को अटैक करने में, एज अ ग्रेट बार हीरो अपने आप को ये मानते थे। तो बस ये जो है लिपट पड़े कि अब जो है मैं मॉरल हाई ग्राउंड लूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं जो है जस्टिस वर्मा को सिखा दिया। ये जो गलती की है ये गवर्नमेंट के लिए एकदम टाइट स्लैप ऑन द फेस। आपको याद है वो फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून सेशन था, सारा प्रोटेस्ट एसआईआर के इशू को लेकर, बाकी इशू को लेकर। तो ये जो है गवर्नमेंट, इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि इनको हटाया जाएगा। ये जान गए कि और फर्दर एम्बैरेसमेंट होगा, तो कूद के बिना प्रेसिडेंट को बताए हुए जाकर ये रेजिग्नेशन दे दिए। अब इसमें इनका जो जाट आइडेंटिटी है वो इंपॉर्टेंट है कि इनका मतलब, आई डोंट थिंक धनखड़ साहब कोई बड़े नामी वकील थे, बट ये है कि इनका जो एक कन्फ्रंटेशनिस्ट रोल था कि हम सबसे लड़ जाएंगे जो भी अथॉरिटी में है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी हूं। ये जो है ये
एक तरह से बैकफायर कर गया और ये रियलाइज नहीं कर पाए कि ये जो सिस्टम है मोदी शाह का, अदर देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये मोदी शाह का सिस्टम है कि आप लीडर को क्रॉस नहीं कर सकते, आप लीडर की बात नहीं मानेंगे। इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंट याद आया, एक एडिटर इन चीफ है जो ओनर है बहुत बड़े हिंदुस्तान के अखबार मैगजीन के, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बता रहे थे एक बार जब वो मोदी जी के साथ थे कि एक मीटिंग में वो लोग वॉक कर रहे थे तो कुछ लीडर पीछे से बीजेपी के आगे जाने लगे तो मोदी जी यूं 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 कि हमसे आगे कोई नहीं, ये अर्ली मोदी जी। तो अभी तो और भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं भाई, तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके बात को आप काट दीजिएगा तो फिर आप रह नहीं सकते। आपने देखा इसी इशू पर संघ और भाजपा में गजब तनाव है, और ये तो संघ नहीं है। अजीत भाई कंक्लूड करिएगा, मैं जरा प्रेम भाई को भी ले लूं बस। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये अपने ही जाल में फंस गए और ये रियलाइज नहीं किए कि एक ऐसे सिस्टम में है जहां पर कोई मर्सी नहीं होता। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का ह्यूमनिस्ट स्टाइल नहीं है कि मान लीजिए राहुल गांधी फाड़ भी दिए कागज तो मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, वो सिस्टम नहीं है, ये नया सिस्टम है। इसमें आप जो है राजा को अटैक कीजिएगा तो आपको याद है ना, चाइना में जो एक लीडर को निकाला गया था मीटिंग में, वो फॉर्मर प्रीमियर थे, तो वो सिस्टम है, वेरी वेरी कह सकते हैं डिक्टेटोरियल स्टाइल है। तो इसी में इनकी जो गलती है, ही डिडंट रियलाइज कि खाली कानून जानने से नहीं होता है, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड किस सिस्टम के अंदर आप हैं। पर ये मुझे लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी जब तक धनखड़ जी कभी इंटरव्यू नहीं देंगे या किताब नहीं लिखेंगे या लोगों को नहीं बताएंगे दोनों तरफ का बात जो है अंदर हुआ क्या 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे रात तक, ये अभी तक हम सबको पता नहीं है, अटकलबाजी ही है। हाँ आनंद भाई जी।